जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बुक था उसी में से यहाँ पे अति महत्वपूर्ण हिंदी को शामिल किया गया है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग को एग्ज़ाम में, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा यह। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। देखिए कि गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय है, तो इसमें कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन देखिए कि यहाँ पे सी हो जाएगा, गुरुआइन हो जाएगा। क्या यहाँ पे आइन लग जाएगा तो यहाँ बन जाएगा गुरुआइन हो जाएगा। देखिए गुरु में अगर आइन जुड़ेगा तो गुरुआइन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आइन प्रत्यय से बनने वाले शब्द और देख लीजिए, जैसे ठाकुर है, ठाकुर में अगर आइन जुड़ता है तो ठकुराइन हो जाता है। पंडित में अगर आइन जुड़ता है तो पंडिताइन हो जाता है। तो उसी तरह देख लीजिए यहाँ पे आनी, आनी प्रत्यय से बनने वाले शब्द, अगर जेठ में आनी जुड़ जाता है तो जेठानी हो जाता है, और मुगल में अगर आनी जुड़ता है तो मुगलानी हो जाता है। तो यह सभी आप लोग को देख लीजिए कि प्रत्यय है, और यह जुड़ने के बाद यहाँ पे आप लोग को स्त्रीलिंग बन जा रहा है। और यहाँ पे देखिए ईनी है, तो प्रत्यय से बनने वाले शब्द यानी ईनी प्रत्यय से, तो देखिए यच्छ है और इसमें ईनी अगर जुड़ता है तो यच्छिनी हो जाता है, और योग में ईनी जुड़ता है तो योगिनी हो जाता है। और यहाँ पे देख लीजिए और अन्य महत्वपूर्ण प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो जाए, तो यहाँ प्रत्यय है और यहाँ शब्द है। तो देखिए आ से बनने वाला, अगर देखिए छात्र में अगर आ जुड़ जाता है तो छात्रा होता है, महोदय में आ जुड़ता है तो महोदया हो जाता है। और ईका से देखिए बनने वाला तो गायक है, तो गायक में अगर इका जुड़ जाता है तो गायिका हो जाता है, और नायक में इका जुड़ता है तो नायिका हो जाता है। और ई से बनने वाला देखिए कुमारी है, कुमार है, और इसमें अगर ई जुड़ता है तो कुमारी होता है। पुत्र में अगर ई जुड़ता है तो पुत्री हो जाता है। ती से देख लीजिए तो श्रीमान में अगर ती जुड़ता है तो श्रीमती, और भाग्यवान में अगर ती जुड़ता है तो भाग्यवती हो जाएगा। और यहाँ नी से देख लीजिए मोर है तो मोरनी, और शेर है तो शेरनी हो जाएगा। और यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि आ बैल अपूर्ण लोकोक्तियाँ का सही अंश होगा। तो देखिए आ बैल मुझे मार होगा, ऑप्शन आपको यहाँ पे सी हो जाएगा, यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपको। और आगे यहाँ पे 3 नंबर देख लेते हैं कि यह लड़की बहुत ही सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है? तो देखिए लड़की इसमें पद हो जाएगा। जैसे पद किसे कहते हैं? तो शब्द, देखिए शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तब उसे पद कहते हैं। लड़की यहाँ पर एक सार्थक शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग वाक्य में पद के रूप में किया गया है, इसीलिए यहाँ पे लड़की पद हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, और यहाँ पे और देख लीजिए कि शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और विशेषण देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ये सब बात को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। और यहाँ पे देख ले 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप है। तो इसमें देखिए संबोधन कारक का है, देखिए यहाँ पे संबोधन भाइयों और बहनों, यह आपको शुद्ध हो जाएगा। अगर कहीं पे संबोधन किया जाता है किसी भाषण वगैरह में तो वहाँ पे भाइयों बहनों का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है यह सही है। चलिए आगे बाकी विकल्प जो है इसमें सही नहीं है। और यहाँ देख लेते हैं 5 नंबर, देखिए कि नी उपसर्ग से बनने वाले शब्द सही समूह है। तो देखिए नी, यहाँ पे नी उपसर्ग से बनने वाले शब्दों का सही समूह हो जाएगा, तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा यहाँ पे, यानी निरोध हो जाएगा, निवारण हो जाएगा, नियुक्त हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। यह नी उपसर्ग से बना है, यानी कि आगे जो जुड़ता है शब्द के उसको उपसर्ग कहते हैं, और जो पीछे जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ देखिए नी उपसर्ग से बनने वाले शब्द जैसे नीडर भी हो जाएगा, निहत्था, निकम्मा, निगोड़ा हो जाएगा। और अन्य उपसर्ग से बनने वाले शब्द यहाँ पे देख लीजिए अ से, देखिए तो अभाव हो जाएगा, अथाह, असफल, अटल हो जाएगा। भर से देखिए, भर अगर उपसर्ग से बनने वाला तो भर पेट हो जाएगा, भरपूर हो जाएगा, भरसक, भरमार हो जाएगा। अब पर देखिए, अगर उपसर्ग से बनने वाला तो परलोक हो जाएगा, परोपकार हो जाएगा। और सर्व, यहाँ पे देखिए परसर्व हो जाएगा, और परहित हो जाएगा। और दू से दुबला हो जाएगा, दुलारा और दुधारू। और क से कपूत और कचोट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए
अगर अन से देखिए, अन प्रत्यय से तो देखिए अनमोल हो जाएगा, अनबन हो जाएगा, अनपढ़ हो जाएगा। अनु से देख लीजिए कि अनुसर हो जाएगा, अनुकरण हो जाएगा, अनुसार और अनुशासन हो जाएगा। अप से देखिए, अप से देखिए अप से अपयश हो जाएगा और अपमान और अपकार हो जाएगा। नि से देखिए निवारण, निपाद, नियम यहाँ पे, और यहाँ पे निषेध हो जाएगा। और प्र से देखिए तो प्रख्यात हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, प्रस्थान हो जाएगा, प्रकृति हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है बिहार में और पूछा जाता है बिहार पुलिस में, तो इसको देख लीजिए अच्छे से। और सु से देखिए यहाँ पे सुजात हो जाएगा, सुगम हो जाएगा, सुपात्र हो जाएगा। और दूर से देखिए कि दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार। और नि से यहाँ पे देखिए निर्जन हो जाएगा, निराकार हो जाएगा और निर्गुण हो जाएगा। तो ये सब बातों को देखिए अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 6 नंबर कि अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद है। तो देखिए ऑप्शन ये हो जाएगा कि अंशु है माला जिसकी सूर्य। यहाँ देखिए कि सूर्य जो है यह बहुव्रीहि हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए अंशु है माला जिसकी सूर्य, यानी कि सूर्य की बात कही गई है। तो यहाँ पे देखिए कि यह सूर्य जो है आपको बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे कि जिस समास का दोनों पद अप्रधान हो तथा जिसका एक विशेष अर्थ निकलता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो देखिए इसमें दोनों पद जो है अप्रधान है लेकिन एक विशेष शब्द निकलता है, जैसे सूर्य निकल रहा है, तो इसका हो जाएगा यही बहुव्रीहि हो जाता है। और आगे यहाँ पे 7 नंबर में देख लेते हैं कि देखिए कि धात्री प्लस अंश और 9 जोड़ 1 के, तो क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। संधियाँ क्या होगा, तो देखिए इसका ये हो जाएगा कि धात्रांश हो जाएगा और नाविक हो जाएगा। यहाँ देखिए धात्रांश हो जाएगा और नाविक हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण संधियाँ देख लीजिए। यहाँ पे देखिए दुह जोड़ कर्म है तो दुष्कर्म हो जाएगा। यहाँ पे दुह, यहाँ जो बिंदा दिया गया आप लोग को, यह हब की तरफ पढ़ा जाता है। दुह जोड़ ख यानी दुख हो जाएगा, पह जोड़ द पयोद हो जाएगा, तत् जोड़ रूप तद्रूप हो जाएगा, नि जोड़ उन्न न्यून हो जाएगा, सत्य जोड़ आब्दी यानी शताब्दी हो जाएगा। और वाक जोड़ मय वाक्यमय हो जाएगा, वाडमय हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए वी जोड़ आपक व्यापक हो जाएगा और वी जोड़ आप्त व्याप्त हो जाएगा। चलिए आगे 8 नंबर में यहाँ पे देख लीजिए। देखिए कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो देखिए साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है सरस्वती सम्मान। और यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे देखिए 1 नंबर में कि साहित्य अकादमी यानी विभिन्न भाषाओं में दिया जाता है। और इसके बारे में यहाँ देख लीजिए, जैसे देख लीजिए यहाँ पे कि व्यास सम्मान और ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है ये सभी साहित्य में दिया जाता है। और देखिए सरस्वती सम्मान जो, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, हाँ यहाँ पे देखिए कि सरस्वती सम्मान जो 32वां था 2022 में दिया गया था, तो यह दिया गया था शिवशंकरी को दिया गया था। किसको, शिवशंकरी को। ये सभी बात याद रखिए, सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। और इनकी कृति क्या था, तो सूर्यवंशम के लिए दिया गया था सरस्वती सम्मान। और व्यास सम्मान देखिए 32वां 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था और इनकी कृति पागलखाना के लिए दिया गया था। किसके लिए, पागलखाना के लिए। और देखिए बिहारी पुरस्कार 32वां 2022 में डॉक्टर माधव हड्डा को दिया गया था और इनकी कृति क्या था, तो पचरंग चोल पहर शखीरी के लिए दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिए 57वां जो 2022 में दिया गया था, तो कोंकणी उपन्यासकार थे, कोंकणी भाषा का दामोदर मौजे को दिया गया था। ये सभी बात को याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, ये दूसरा सेट का है, तो इसमें देख लीजिए 1 से शुरू हो रहा है। यहाँ पे देखिए कि मोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक परिसर्ग है, तो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा अधिकरण हो जाएगा। अधिकरण में पर होता है, अधिकरण में पर होता है। और यहाँ पे देख लीजिए कि मोहन मकान के भीतर में अधिकरण कारक है। और अधिकरण कारक जो क्रिया के आधार यानी स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराए उसे अधिकरण कहते हैं। और उपयुक्त वाक्य मोहन मकान के भीतर है में मोहन स्थान बोध पद भीतर के द्वारा हो रहा है, अतः यह अधिकरण कारक होगा। और देखिए यहाँ के कारक के पहचान देख लीजिए, यहाँ कारकों के पहचान देख लीजिए एक बार कि कर्ता देख लीजिए कि क्रिया को संपन्न करने वाला, देखिए क्रिया को संपन्न करने वाला यहाँ पे कर्ता होता है। कर्म देखिए कि क्रिया से प्रभावित होने वाला, इसको कर्म कहा जाता है। करण जो है आपको कि क्रिया का साधन या
उपकरण, ये देखिए उपकरण हो जाएगा। और यहाँ देखिए संप्रदान, देखिए यहाँ पे कि जिसके लिए क्रिया संपन्न किया गया, जैसा अपादान कोके काजी होता है। और अपादान देख लीजिए कि अपादान अलगाव का बोध होता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो वहाँ पेड़ से जो हो गया अपादान हो गया, और यह अलगाव से संबंधित हो जाएगा। संबंध देखिए कि जहाँ दो पदों का आपस में संबंध बताता है उसे संबंध कहा जाता है। और यहाँ अधिकरण क्रिया के स्थान या समय अवसर का बोध हो उसे अधिकरण होता है। संबोधन देखिए किसी को पुकार कर संबोधन किया जाता है, अजी यह अरे ये सब जो हो जाएगा आपको संबोधन हो जाएगा। यहाँ 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए शुद्ध हो जाएगा कि मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, यह शुद्ध हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कि जैसे मृत्यु से पहले मेरी माँ मुझे बुलाया, इस वाक्य में कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह ने लोप है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 3 को, देखिए कि उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य हो जाएगा। तो यह देखिए कि मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बारे में देख लीजिए। तो सरल वाक्य यहाँ पे देखिए और संयुक्त है और यहाँ मिश्र है। तो देखिए इसमें क्या होता है सरल में, कि इसमें होता है आपको देखिए कि राम पढ़ता है, वह दौड़ता है, वह बाजार जाता है, यह आपको सरल हो गया, सरल वाक्य हो गया। यहाँ पे देखिए कि संयुक्त में कि सरल प्लस सरल वाक्य यानी संयुक्त वाक्य होता है। तो यहाँ पे देखिए पहचान जैसे कि और, एवं, तथा, या, अथवा इत्यादि, अतः, फिर भी, हो तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, यह सब लगा रहे तो देखिए कि संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और मिश्र वाक्य में देखिए कि प्रधान उपवाक्य प्लस आश्रित उपवाक्य, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाएगा। और यहाँ पे मिश्र वाक्य में देखिए क्या होता है पहचान, की लगा रहे, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वहाँ पे देखिए वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, ये रहे ना आपको, तो ये समझिए कि आपको कि मिश्र वाक्य हो जाएगा। और इसका मैं देख लीजिए कि क्वेश्चन में यहाँ क्या था, देखिए यहाँ पे कि उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊँगा, तुम्हारे घर जाऊँगा। तो यहाँ पे देख लीजिए उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर जाऊँगा, ये इसमें जब इसका घर अगर कहीं होगा तो कहीं या जहीं तहीं या जिधर या उधर ही होगा, ये शब्द पर यहाँ पे ये पर लिया गया है मिश्र वाक्य। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची यहाँ पूछा जा रहा है, तो कौन हो जाएगा, तो यहाँ देखिए सी हो जाएगा, अरविंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कमल का और पर्यायवाची देख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए कंज हो जाता है, पंकज हो जाता है, जलज होता है, सरोज, नीरज, अम्बुज, वारिज, वारिज और इंदवीवर, देखिए इंदिवर और राजीव या उत्पल, यह सभी आपको कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। और यहाँ देखिए कि मदन के पर्यायवाची देख लीजिए, काम, मनोज, मयन, अनंग, पंचसर और मंथम, मन मत हो जाएगा। और रतिपति हो जाएगा, मन शीज हो जाएगा, पुष्प धवा हो जाएगा और समर हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए मीन केतु और कमर ध्वज हो जाएगा, यह सभी आपको मदन का पर्यायवाची हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए कि जलद के पर्यायवाची बादल हो जाएगा, धन, और जलधर, नीरद, पयोद, मेध, वारिद, वारीधर, ये सभी जो है आपको यह जलद का, यहाँ पे देखिए जलद का पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 5 नंबर देखिए कि लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ है। तो लोहे का चना चबाना का मतलब क्या हो जाएगा कि संघर्ष करना, संघर्ष करना हो जाएगा। 6 नंबर यहाँ पे देख लीजिए कि हाँ, यहाँ पे देखिए हाथों हाथ में कौन सा समास है। तो हाथों हाथ में यहाँ पे हो जाएगा आपको देखिए अवयवी भाव समास है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 7 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही शुद्ध नहीं है। तो सही शुद्ध नहीं है, तो देखिए इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा। तो 7 को देखिए यहाँ पे उज्ज्वल जो था यहाँ पे शुद्ध नहीं था, उज्ज्वल जो है इस तरह से नहीं होकर इस तरह से उज्ज्वल होगा, और बाकी सभी सही था। और आगे 8 नंबर में देखते हैं निम्नलिखित किस शब्द में समास है। तो किस में समास हो जाएगा, तो देखिए उपयुक्त सभी में समास है। देखिए राज्य
राज्याध्यक्ष हो जाएगा, राजा रानी हो जाएगा और यथा शक्ति, सभी यह सभी में आपको समास मिलेगा। तो देखिए राज्याध्यक्ष में हो जाएगा तत् पुरुष समास हो जाएगा, राजा रानी में द्विंद हो जाएगा और यथाशक्ति में अवयवी भाव समास हो जाएगा। और आगे यहाँ चलिए यहाँ पे देखिए तीसरा सेट का है और यहाँ पे हिंदी तीसरा सेट का लिया गया है। तो देखिए कि सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। तो देखिए इसमें जातिवाचक समूह हो जाएगा, ऑप्शन बी में हो जाएगा कि लड़का, नगर और कार हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे में हो जाएगा लड़का, लड़की, घर, टेबल, घोड़ा आदि हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं इसके 5 भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद। और यहाँ देखिए व्यक्तिवाचक में देख लीजिए किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यहाँ पे देखिए जानवर भी दे दिया गया है के नाम का बोध हो तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। और जैसे देख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए कि गंगा, पटना और गाय, घोड़ा, टेबल, कुर्सी, राम, राधा आदि दिया गया है। और यहाँ पे देख लीजिए जातिवाचक संज्ञा में जिससे पूरे जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, सड़क, नगर, मनुष्य, जानवर। देखिए जातिवाचक संज्ञा यहाँ देखिए और यहाँ दिया गया है जानवर, यहाँ भी दिया गया है। तो देख लीजिए यह जो जानवर आपको है यह जातिवाचक संज्ञा होता है, याद रखिएगा जातिवाचक संज्ञा होता है। बाकी यहाँ पे देखिए फूल, गांव और देश आदि ये सभी जातिवाचक हो जाएंगे। और भाववाचक में देख लीजिए कि जिस शब्द से भाव संबंधी बातों का पता चले उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे क्रोध है, क्रोध एक भाव आ रहा है, बुढ़ापा, बचपन, प्रेम, ये सभी जो है आपको भाववाचक हो जाएंगे। और यहाँ देखिए समूहवाचक देख लीजिए, तो देखिए जिस समूह से पूरे समूह का पता चले, जैसे मेला, मेला में बहुत सारा भीड़ होते हैं, व्यक्ति होते हैं, तो यह समूह हो जाएगा। सभा हो जाएगा, गुच्छा हो जाएगा। यहाँ देखिए दर्जन, सैकड़ा, सेना, सेमिनार, कार्यशाला आदि हो जाएगा। और यहाँ द्रव्यवाचक देख लीजिए कि जिससे द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे पानी, दही, घी, सोना, लोहा, चांदी, ये सभी जो आपको द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए यहाँ प देखिए कि प व्यंजन का उच्चारण स्थल है। तो प देखिए कहाँ से उच्चारण हो रहा है, तो प देखिए वोष्ठ से हो रहा है। कहाँ से? वोष्ठ से हो रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए कि क, ख, ग जो अंग तक है यहाँ पे कंठ से यह उच्चारण हो रहा है। तो इसको आप लोग अगर बोल के देखिएगा तो सफ़ा पता चलेगा कि कंठ से आवाज़ आ रही है। और च से देखिए जो चवर्ग है यह जो आपको तालु से आएगा, और ट जो तवर्ग है यह आपको मूर्धा से, और त जो है आपको तवर्ग जो है दंत से आएगा। और प फ जो ब भ म है यह आपको वोष्ठ से आएगा। आप लोग इसको जब बोलिएगा आप लोग तो इसको आप लोग को पता चलेगा कि कहाँ से आवाज़ें आ रही है। चलिए आगे यहाँ 3 नंबर में देख लेते हैं कि इसमें संज्ञा शब्द है। तो इसमें संज्ञा शब्द क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें यहाँ पे ऑप्शन ए जो आपको है माधुर्य, यह आपको संज्ञा शब्द हो जाएगा। ये माधुर्य भाववाचक संज्ञा है। और अन्य विकल्प जैसे ईमानदार, कुटिल तथा स्वस्थ विशेषण है। देखिए भाववाचक संज्ञा देख लीजिए बुढ़ापा, बचपन, ईमानदारी, कुटिलता, मधुरता, मिठास, गरीबी, आज़ादी, यहाँ पे देखिए साहस, वीरता, लड़कपन, यहाँ पे नारीत्व, अपनत्व, ये सभी जो आपको हो जाएगा यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और यहाँ 4 नंबर में देख लेते हैं कि संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे पाणिनि को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपको सही हो जाएगा। और यहाँ पे और आगे देख लीजिए, देखिए पाणिनि के अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की थी। पाणिनि जो थे यह अष्टाध्यायी लिखा था। और यहाँ पे देखिए पतंजलि, महर्षि पतंजलि प्राचीन भारत के एक मुनि थे और इन्होंने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। जैसे पतंजलि के देख लीजिए निम्नलिखित ग्रंथ, यहाँ देखिए योग्य सूत्र हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि आयुर्वेद पर ग्रंथ है और अष्टाध्यायी पर भाष्य भी लिखा गया है। और कालिदास के यहाँ पे देख लीजिए, तो कालिदास का देखिए कुमार संभवम हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगा, रघु वंशम हो जाएगा और मेघदूतम हो जाएगा। और यहाँ देखिए विक्रमोर्वशी हो जाएगा। और यहाँ तुलसीदास को देखिए कि भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि थे और इनकी रचना देखिए राम, यहाँ पे रामचरितमानस हो जाएगा, कवितावली हो जाएगा, गीतावली हो जाएगा और विनय पत्रिका हो जाएगा। यह सभी तुलसीदास की रचना है। आगे यहाँ 5 नंबर में देख लेते हैं कि स्त्रिया का सही वर्ण विच्छेद होगा। तो इसमें कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए ई जोड़ र जोड़ स जोड़ य जोड़ आ हो जाएगा, यही स्त्रिया का सही वर्ण विच्छेद हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 6 में है कि कपीस और सचिंद्र शब्दों के सही संधि विच्छेद यहाँ पे।
तो देखिए इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कपि जोड़ ईश हो जाएगा और सच्ची जोड़ इंद्र हो जाएगा। यही कपि जोड़ ईश कपीश हो जाएगा और सच्ची जोड़ इंद्र सचिंद्र हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 7 नंबर। देखिए कि उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। तो उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा कि शब्द के अंत में यह जुड़ते हैं, यह सही नहीं है। अंत में नहीं, उपसर्ग जो है ना यह पहले जुड़ते हैं, उपसर्ग जो है पहले जुड़ते हैं। देख लीजिए यहाँ पे शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और यहाँ अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और यहाँ पे देखिए इनमें नया शब्द निर्मित होता है। तो यह सभी सही बात है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। देखिए प्रत्यय जो है ना प्रत्यय में अंत में जुड़ता है, बाकी उपसर्ग में पहले जुड़ता है। तो चलिए आगे 8 नंबर देख लेते हैं कि देखिए पूर्वकालिक के क्रिया का उदाहरण है। तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। तो इसमें क्या हो गया, पूर्वकालिक इसमें क्रिया का बोध हो रहा है। तो जैसे इसमें और देख लीजिए पूर्वकालिक क्रिया, जब किसी व्यक्ति में 2 क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हुई हो और उसमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न होता हो तो उस क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे में देख लीजिए पुजारी जी ने नहाकर पूजा की, यानी पुजारी जी पहले क्या किए, नहाए उसके बाद पूजा किए। तो इसमें 2 क्रिया हो गया। चोर सामान चुरा कर भाग गया, चोर पहले क्या किया, सामान चुराया उसके बाद भागा है। और विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, पहले विद्यार्थी पुस्तक को देखा उसके बाद उत्तर दिया। 2 क्रियाएं इसमें संपूर्ण हो रहा है। और वह खाकर सो गया, पहले खाना खाया उसके बाद सोया। तो यह सभी जो आपको हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। तो चलिए देखिए इसमें सेट आप लोग को समाप्त हुआ। और आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो बोलिएगा, आप लोग को नेक्स्ट हिंदी का जो बचा हुआ है उसको भी आप लोग को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग कम से कम एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।